हाय। आज मंडे 17 अप्रैल 2023। अभी हो रहे हैं 1 बजे 4 मिनट। सो निफ्टी ने जिस तरीके से हमने एक्सपेक्ट किया था, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट और इन्फोसिस के साथ निफ्टी में गिरावट हमें देखने को मिली। इसके साथ साथ हमने बैंक निफ्टी में भी जो पैटर्न कंप्लीशन के जो भी हमने डिस्कस किए थे वो भी काम में आए। सो बेसिकली दिस इज नॉट दिस इज द निफ्टी, दिस इज इन्फोसिस, दिस इज निफ्टी बैंक। तो बैंक निफ्टी में हमने क्या कहे हैं कि पिछले बार let me just okay, तो पिछले बार भी बैंक निफ्टी ने जब भी कोई भी टाइम दो लेवल्स को क्रॉस करके किया था, उस टाइम के अगर आप लोग लेवल को देखेंगे तो मार्केट उसी लेवल पर काफी अच्छे मूवमेंट दिखाने की कोशिश की है। तो इस बार भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छे खासे मूव हमें देखने को मिलेगा, बट वो मूव स्लो आते हैं या फिर फास्ट आते हैं, ये थोड़े देखने की बात है। तो बेसिकली 17,126 एक गैप पेंडिंग है ऑन द लोअर एंड साइड निफ्टी के, और बैंक निफ्टी के 40,055 के एक गैप यहाँ पर फिलहाल पेंडिंग है मार्केट में। दूसरी बात अगर हम देखें तो व्हाट इज द निफ्टी निफ्टी ने काफी अच्छे तरीके से मार्केट में बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को क्रिएट किए हैं। और हाँ, ये बात मैं कहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो कंप्लीट पैटर्न बन गए हैं वहां पर, मतलब 3 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 लो क्या है 655, क्लोज कहाँ है 657। तो ये वाला छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 पिछले 7 कैंडल का जो भी परफॉर्मेंस था मार्केट उस पे रिएक्ट किए हैं, और बिलो दैट मार्केट ने एक कंप्लीट तरीके से 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को क्रिएट किया है। ओके, नाउ इन द डे चार्ट आल्सो ये बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि अभी तक क्लोजिंग नहीं हुआ है कैंडल के, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बियरिश एनगल्फिंग ही क्रिएट करेगा। और आज हमने हमारे जो भी पोजीशंस थे पहले, वो पोजीशंस में प्रॉफिट बुक कर लिए हैं, एंड आवर पोजीशन इज नाउ इन द पॉजिटिव। जो कि इन द मनी हो गए थे वो अभी पॉजिटिव में आ चुके हैं कंप्लीट तरीके से। ओके, उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे आफ्टर द 27 अप्रैल, क्या होते हैं क्या नहीं होते, मार्केट ऊपर जाते हैं यहाँ से, अगर नीचे आते हैं यहाँ से, अगर तो डेफिनेटली ऑल ऑफ द थिंग्स विल बी डिस्कस। ना सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इस बार के मार्केट में, अगर आपने पिछले दिसंबर से निफ्टी का जो एनालिसिस हमने प्रोवाइड करते हुए आ रहे हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ ऑलमोस्ट हो गए हैं कि निफ्टी काफी मैच्योरिटी के साथ यहाँ पर पैटर्न्स को क्रिएट कर रहे हैं। व्हाई वी कॉल दिस एज अ मैच्योर पैटर्न? अगर आप देखेंगे इस पॉइंट से देयर इज जीरो गैप, अभी सिर्फ एक गैप पेंडिंग है, बाकी सारे के सारे गैप्स को मार्केट ने काफी आसान अच्छी तरीके से फिल किए हैं। और ये 35 पैसे वाला जो गैप है, मैं इसके बारे में बार बार बात कर रहा हूँ कि मैंने ये 573 का गैप ये फिल करना था, इसको फिल किए। देन यहाँ पर जो 17,800 के जो 35 पैसे वाला गैप था, मार्केट ने ये गैप को भी फिल कर दिया। ठीक है, 799.95 से लेकर 800.30, 800.30, तो ये गैप को भी मार्केट ने फिल किया। तो काफी अच्छी तरीके से मैच्योर गैप तो फिल किए ही, और ऊपर से आज मार्केट के पास, निफ्टी के पास बहुत मौका था कि ये गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर मार्केट में आज गैप डाउन ओपन होता तो फिर से वही हमारे लिए हो जाता कि मार्केट ऊपर की तरफ का गैप फिल करेगा, फिर से नीचे की तरफ आएगा, या फिर नीचे की तरफ का गैप फिल करेगा, ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ पर जो बुलिश मार्केट हमें देखने को मिले, दिस इज नॉट सो मच मैच्योर बुलिश रन, क्योंकि कंटिन्यूअस तरीके से इतने अच्छे तरीके से मार्केट में बुल रन हमें देखने को मिले था। देयर कुड बी द ड्यू टू द मल्टीपल फैक्टर्स। टेक्निकल फैक्टर वही है गैप फिल करने की जल्दी। दूसरे फैक्टर ये है कि
लास्ट हमने सुने थे कि कुछ म्यूचुअल फंड्स में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम काइंड ऑफ द मनी शिफ्टिंग हैपनिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एट द डायरेक्ट स्टॉक मार्केट। तो वो तो हो सकता है, बट फंडामेंटल मैं यहाँ पर उतना डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो फंडामेंटल डिस्कस करना था एचडीएफसी बैंक में, वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं कल। तो एचडीएफसी बैंक में क्या हुआ था, मार्केट 8/1 एंगल के ऊपर 8/1 एंगल तक गए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो मैंने डिस्कस किए हुए हैं 8/1 एंगल के थ्योरी, ठीक है। तो ये एचडीएफसी बैंक ने 8/1 एंगल पर ही रेजिस्टेंस क्रिएट की है। तो 8/1 दो तरीके से यूज होते हैं। एज ए ट्रेडर हमें दोनों तरफ का मूवमेंट पता होना चाहिए। एक तो 8/1 एंगल के ऊपर अगर क्लोजिंग देते हैं देन हम लोग नए हाइक पर जा सकते हैं। दूसरे अगर नीचे क्लोजिंग देते हैं तो हम लोग डेफिनेटली नीचे की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक के लो के नीचे मार्केट यहाँ पर सॉरी 8/1 एंगल के नीचे मार्केट यहाँ पर क्लोज दिए हैं। और क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या हुआ कि एक बात तो ये है कि इस बार के रिजल्ट काफी हाइप था। मैंने जिन जिन लोगों को कभी रिजल्ट्स के बारे में बात करते हुए भी नहीं सुना, वो लोग भी बात कर रहे थे रिजल्ट्स के बारे में। सो बेसिकली इन द सेंस कि जो स्टूडेंट्स मुझे कभी भी रिजल्ट्स के बारे में पूछते भी नहीं थे, स्पेशली दिस काइंड ऑफ हेवीवेट स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में, तो दिस इज काइंड ऑफ अ हाइप्ड थिंग हैपन इन द एचडीएफसी बैंक। अगर आपने screener.in पे देखे भी होंगे रिजल्ट, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि क्वार्टरली बेसिस पर ईपीएस भी डाउन है, प्रॉफिट भी डाउन है। सो ओवरऑल थिंग एक्चुअली अगर मार्केट मान लो यहाँ पर अप भी होता, क्वार्टरली बेसिस पर 1-2% ऊपर भी तक चला जाता, तो भी मार्केट को यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग लेना था, क्योंकि ऑलरेडी द गुड न्यूज आर फैक्टर्ड इन। ओके, तो ये बात होती है मार्केट में, आफ्टर गुड रिजल्ट्स इज आउट फ्रॉम द मार्केट थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुकिंग आते हैं। बट यहाँ पर जो भी है, जो भी मार्केट इस पॉइंट से ऊपर की तरफ गए, इट वाज बेस्ड ऑन द 10% की अप प्राइस एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर में, इट इज अ वेरी बिग थिंग। तो इनकी वजह से निफ्टी भी ऊपर की तरफ रहा, बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ रहा। तो ये अर्निंग सेशन से हमारे मार्केट में तो और भी रिजल्ट्स आएंगे। और ओवर दिस पीरियड अभी सिर्फ और सिर्फ रिलायंस रिलायंस जो है वो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करके रखे हैं। एंड ओवर दिस यू कैन सी दिस इज द 457। मैं इस कॉल के चार्ट को मैं ट्रैक कर रहा हूँ एक्चुअली। तो अगर हम देखेंगे तो आरएसआई के बेसिस पे, आरएसआई सिर्फ ऑनली आरएसआई नहीं है, बट थोड़े थोड़े यहाँ पर आरएसआई को मैं दूसरे रीजन से प्लॉट किया हूँ। जिन लोगों ने हेक्सागन कोर्स किए हैं उनको पता होगा। तो एचडीएफसी, हाँ, एचडीएफसी बैंक में क्या हुआ, एचडीएफसी बैंक इज फॉर्मिंग अ लॉन्ग रन बियरिश पैटर्न ओवर हियर। तो मुझे जो लगता है वो मैंने बता दिया कि कहां तक जा सकता है। ये 1580 के गैप है, वो फिल कर दे शायद। और ये जो पैटर्न बने हैं ये काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अगर किसी ने ज्ञान को फॉलो किए हो तो पता होगा आपको कि 8/1 पे एक सिंगल डिजिट पैटर्न मार्केट में काफी अच्छे लंबे टाइम के लिए मूव आपको होल्ड करके देते हैं। और यहाँ पर क्या हुए हैं, 8/1 से लेकर 1/1, मतलब 1 2 3 4 चार एंगल पे, सॉरी 1 2 3 4, हाँ, 4 एंगल पे मार्केट यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग क्रिएट कर रहे हैं। और भी पिछले 2 सेशन के जो हाई थे उसको इरेज करते हुए। तो दिस इज अ बिग थिंग इन द एचडीएफसी बैंक। तो जिन लोगों को ट्रेड करना आते हैं, एंड इफ यू हैव डन द लेवल 2 ज्ञान कोर्स, आपको यहाँ पर काफी अच्छे एक मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, काफी अच्छे अर्निंग पॉसिबिलिटीज। डेफिनेटली रिस्क विल बी योर्स ऑलवेज, की किस तरीके से मार्केट में रिस्क पे खेलना है। और देयर इज अ शॉर्ट थिंग आई जस्ट नीडेड टू शेयर। तो आज से हमने एक 4x4 कहकर एक डब्ल्यूटी ज्ञान के कोर्स को लॉन्च किए हैं। इट विल बी वेरी वास्ट लॉन्ग कोर्स, मतलब 30 क्लासेस होंगे यहाँ पर। हर एक दिन 2 क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 15 दिन के बाद ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा एक वंस इन अ टाइम लर्निंग के लिए। बट एक बात ये है कि ये नंबर बेस्ड होगा, मतलब ये ऐसा नहीं है कि
नंबर फिक्स्ड होगा, बट हम यहाँ पर कुछ नए चीजों को ऐड कर रहे हैं, कुछ नए थ्योरीज, नए इन द सेंस कि आप पहले वो थ्योरी अपना अप्लाई नहीं किया होगा, तो वो थ्योरीज के साथ हमने यहाँ पर अप्लाई किए हैं। इसके साथ साथ 4 पोजिशनल स्ट्रैटेजी और 4 इंट्राडे स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि करेंटली हमारे निफ्टी 671 पे है, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम थिंग्स इज हैपनिंग इन द निफ्टी। तो ओवर दिस पीरियड ये जो हाई बने हैं, इट इज अ वेरी मैच्योर हाई अगेन। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं, आज मंडे है, तो मंडे के दिन हम लोग देख रहे हैं ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते का 80% गेन ये डिके कर दिया ऑलरेडी। तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है? तो मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट काफी ज्यादा श्योर हूँ कि यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म टॉप तो बन रहे हैं, बट वो 17,100 तक जाना चाहिए। बट जाएगा कि नहीं वो थोड़े बोलना मुश्किल होता है हमेशा। बट अगेन वी आर ऑल द ट्रेडर्स एंड वी ट्रेड बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन। तो ये 1.01 के एक रेंज थे, तो आज कितने यहाँ पर क्रॉस कर गए? 1.09। तो पिछले दिन का हाई जो बुलिश डेटा थे उससे ज्यादा ही यहाँ पर अभी तक तो क्लोज दे चुके हैं। अब देखते हैं कि वीक तक, मतलब फ्राइडे तक ये बियरिश एंगल्फिंग बनते हैं या फिर अब बियरिश एंगल्फिंग तो एक्चुअली बन ही गए हैं यहाँ पर। तो हाँ, बियरिश एंगल्फिंग तो बन ही गए हैं। तो बेसिकली अनटिल एंड अनलेस आज के हाई मार्केट तोड़ दे, तब जाकर हम लोग इसको बियरिश एंगल्फिंग नहीं कह सकते, बट तब जाकर ये बुलिश एंगल्फिंग बन जाएगा अगर 863 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो। ठीक है, तो यूजुअली देयर इज अ डब्ल्यूटी गैन थ्योरी कि अगर फ्राइडे तक मार्केट ने अब वीकली हाई अचीव कर लिया हो, तो द नेक्स्ट वीक मार्केट में नया हाई बनने की चाहत होती है। वो एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है एक्चुअली। तो मैंने कुछ, अगर फ्राइडे तक वीकली हाई अचीव कर ली, ठीक है, तो नए हाई बनने की कोशिश रहता है। तो नया हाई तो बन गया। अब बात यह है कि इसको ट्रेड किस तरीके से करना है। ट्रेड करने के लिए आपको दोनों तरफ का रिवर्सल पैटर्न देखने होते हैं। जैसे कि मैंने एक स्क्वायर ऑफ 9 की स्ट्रैटेजी मैंने आपसे डिस्कस किए थे कि अगर 12 अप्रैल और 13 अप्रैल के रेंज के ऊपर क्लोज होते हैं, नीचे क्लोज होता है, तो हमें काफी अच्छे मूव देखने को मिलेगा। अब देखना होता है कि मार्केट अगर 717 के नीचे क्लोज होते हैं आज, तो क्या होगा, हम लोग लोअर एंड पे टारगेट को फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे। मेरा टारगेट तो फिक्स है फिलहाल, 126 के मेरे एक फिक्स टारगेट है। अगर हम लोग इस पे डब्ल्यूटी गैन के टारगेट्स को प्लॉट करने की कोशिश करें, तो 17,370 388 के टारगेट हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद 17,126 के टारगेट देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू द गैन। ऑलराइट, तो अभी तक के लिए यही है फिलहाल। और इन्फोसिस का वो एनालिसिस करने की फिलहाल जरूरत नहीं है इन्फोसिस में। एक तो आईटी सेक्टर फिलहाल कुछ ज्यादा ही प्रेशर में लग रहे हैं, और दूसरे आईटी सेक्टर इन्फोसिस मैं बाइंग के लिए स्टार्ट करूंगा इसको ऑन द लेवल ऑफ 999 to 1000। तो 999 to 1000 मेरे लिए एक लेवल है जहां पर अगर मार्केट बियर बुलिश पैटर्न दे प्राइस एक्शन, तभी जाकर हम लोग यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचेंगे। ये 1000 999 के मतलब 999 और 1000, ये दोनों लेवल मेरे लिए है। इस लेवल पे अगर आते हैं इन्फोसिस के शेयर, तो हमें यहाँ पर एक फेयर प्राइस पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स द थिंग आई जस्ट नीडेड टू शेयर विथ यू फॉर टुडेज सेशन। ओके, तो बैंक निफ्टी 451, निफ्टी कहाँ गया, निफ्टी 659 के लेवल पर अभी है। ठीक है, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स, काफी रिजल्ट्स हैं अब हमारे लिए। आज 17 अप्रैल, तो आज के रिजल्ट्स में निफ्टी 50 के शेयर्स आईसीआई लोम्बार्ड, ब्राजिल वगैरह हैं। तो
तो सॉरी ये कल का रिजल्ट। आज TV18 जस्ट डायल, देखते हैं ऑप्शन राइटिंग के लिए कुछ मिलता है कि नहीं। टाटा कम्युनिकेशन, ICICI सिक्योरिटीज, ICICI प्रूडेंशियल, HCL टेक 21 पे, 22nd पे हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स है। मार्केट बंद है तभी भी ICICI बैंक का रिजल्ट है, येस बैंक का रिजल्ट है। तो 22nd इम्पोर्टेंट होगा आने वाले हफ्ते। देन महिंद्रा, ठीक है। एक्सिस देखा मैंने, एक्सिस, वो एक्सिस कॉटन, M&M फाइनेंशियल्स, श्रेयस पेपर होल्डिंग है मेरे श्रेयस पेपर में। श्रेयस पेपर देखते हैं, वो नहीं, ये श्रेयस पेपर नहीं है, सॉरी नहीं, इसमें होल्डिंग नहीं। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एस्टिमेट लाए हैं इन्होंने कुछ 29% नेट इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट इनकम आए, प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। फिलहाल सब तो फिलहाल मेरे लिए तो चार्ट काफी क्लियर हो चुके हैं अभी। मैं इस पे ही ट्रेड करूंगा। अगर आप देखेंगे तो आपको भी ये थोड़े शायद सही लगे। मेरे जो एनालिसिस है, आपके एनालिसिस शायद लॉजिकल ही लगे ये एनालिसिस। और HDFC बैंक का मैंने एक बात कही थी कि मिसिंग द एस्टिमेट ऑफ एनालिस्ट कैन बी कंसिडर्ड अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट of the results. It indicates that the market had higher expectation from the bank which it failed to meet. This could lead to a decline in the bank stock price and could negatively impact investor sentiment in the short term. तो शॉर्ट टर्म के लिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, एंड देन लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली HDFC बैंक इज अ ब्लाइंड पिक शेयर। ब्लाइंड पिक मतलब ठीक है, अच्छे शेयर है ब्लू चिप में, अगर आप लॉक करना चाहते हो आपकी जो भी ट्रेड्स है उसको लंबे समय के लिए। बट हाँ, टेक्निकल अगर देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप मान लो यहाँ पर लॉक बाई कर लिए होते तो पहली बात, इतने लंबे रैली के बाद अगर आप बाई कर रहे हो तो आपके पास रीजन होना चाहिए। जैसे कि मान लो आपने अगर एक इंडिकेटर ही ब्लाइंड बाई कर रहे हो, तो मैं मान के चलता हूँ कि इंडिकेटर बेस्ड ही आप बायर हो, तो डेफिनेटली 9 पीरियड का इंडिकेटर से बहुत ऊपर है, तो 9 पीरियड इंडिकेटर में थोड़े पुश आने दीजिए। यहाँ पर अगर बाई किया होता तो भी सही था, गलती नहीं है। 1483 और ऊपर से मार्केट फिर से अभी 1665 पे है, तो 10 पीरियड 9 पीरियड मूविंग एवरेज को आप ट्रैक में रख सकते हैं। यहाँ पर अगर 9 पीरियड के नीचे आज क्लोज होते हैं आज या फिर आने वाले टाइम, वी शुड गेट अ गुड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ओवर हियर। So again, जब 9 पीरियड को ही प्लॉट करके रखें, जब ऊपर क्लोज होगा देन वी विल सी अ गुड। ऑलराइट, सो ये कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है, बट वर्क बाइंग के लिए वर्क करते हैं काफी अच्छा। So that's it as of now from my end today, and I will get back to you in my next